डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। चलिए शुरुआत करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या स्ट्रक्चर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का? सब्जेक्ट प्लस एम, इज, आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें एम किसके साथ लगता है, इज किसके साथ लगता है, आर किसके साथ लगता है? आई के साथ हमेशा एम लगता है। हमने पहले भी सीखा है। वी, यू, दे के साथ में आर का यूज होता है। ही, शी, इट और नेम, इसके साथ में इसका यूज होता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर दे। आई एम, वी आर, यू आर, दे आर, ही इज, शी इज, इट इज, राम इज। इसे थोड़ा सा एग्जांपल लेते, एक दो एग्जांपल। आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सिखा रहा हूं। आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सिखा रहा हूं। वह ऑफिस जा रहे हैं। शी इज गोइंग टू ऑफिस, वह ऑफिस जा रही है। वह खाना खा रहा है। ही इज ईटिंग फूड। ये अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका निगेटिव सेंटेंसेस क्या होगा? सिंपल है। सब्जेक्ट प्लस एम, इज, आर के बाद में हमें नॉट लगाना है। सब्जेक्ट प्लस एम, इज, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बाकी सेम रहेगा, बस एम, इज, आर के बाद में नॉट लगाना है। आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोल रहा हूं। आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। वह नहीं रो रही है। शी इज नॉट क्राइंग, शी इज नॉट क्राइंग। वह खाना नहीं खा रही है। शी इज नॉट ईटिंग फूड, शी इज नॉट ईटिंग फूड। ये नेगेटिव सेंटेंस। इसी का इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? जो एम, इज, आर है वो सब्जेक्ट के पहले आता है, सब्जेक्ट उसके बाद में जाता है। याद करने में सिंपल है। अफर्मेटिव सेंटेंस का अगर स्ट्रक्चर याद रहता है तो बाकी पूरा आपको याद रहेगा। अफर्मेटिव में क्या होता है? एम, इज, आर पहले आ जाएगा। एम, इज, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एम आई स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूं। क्या मैं बोल रहा हूं? इसका मीनिंग कहते हैं क्या था हिंदी में? क्या? जिसका भी आंसर यस या नो में जाता है उसकी शुरुआत होती है हेल्पिंग वर्ब से, और जिसका आंसर यस या नो में नहीं जाता है, रीजन देना पड़ता है, उसकी शुरुआत होती है WH वर्ड से। Am I speaking? क्या मैं बोल रहा हूं? क्वेश्चन मार्क। क्या वह आ रहा है? Is he coming? क्या आप इंग्लिश सीख रहे हो? Are you learning English?
आर यू लर्निंग इंग्लिश? आप इंग्लिश कहां सीख रहे हो? आप इंग्लिश कहां सीख रहे हो? ये WH से जाएगा। यहां पे क्या है, आपको सिर्फ WH लगाना है। ये इंटरव्यू हो गया। एम के आगे आपको WH वर्ड लगाना है। WH वर्ड कौन से हमने देखे? वेयर आर यू लर्निंग इंग्लिश? आप इंग्लिश कहां सीख रहे हो? वेयर आर यू लर्निंग इंग्लिश? आप इंग्लिश कहां सीख रहे हो? आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो? Why are you learning English? Why are you learning English? आप घर कब आओगे? When are you coming? When are you coming home? When are you coming home? आप घर कब आओगे? एक WH वर्ड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब हम पास्ट में कोई काम कर रहे थे उसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर रहे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हमने सीख लिया है पहले ही। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस स्ट्रक्चर क्या है इसका दोस्तों? सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं वहां जा रहा था, आई एम गोइंग। आई वॉज गोइंग देयर। मैं वहां जा रहा था, वह खाना खा रही थी। शी वॉज ईटिंग फूड। शी वॉज ईटिंग फूड। मम्मी खाना बना रही थी। मदर वॉज कुकिंग फूड। पापा ऑफिस जा रहे थे। फादर वॉज गोइंग टू ऑफिस। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का हमने एग्जांपल देख लिया। पहले भी हमने सीखा था, आज रिवाइज किया है उसके साथ में। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला सेम प्रेजेंट टेंस जैसा, बस वाज वर के बाद में नॉट लगाना है। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पे भी वाज वर है, आपको पता है, फिर भी एक बार बता दे तो वाज का लगता है, वर का लगता है। आई के साथ में हमेशा वाज का यूज होता है। वी, यू, दे के साथ वर का यूज होता है। और ही, शी, इट और नेम के साथ में वॉज का यूज होता है। ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, नितिन वॉज, आई वॉज, वी वर, यू वर, दे वर। नेगेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस करें थोड़ी। आई वॉज नॉट वर्किंग, मैं काम नहीं कर रहा था। आई वॉज नॉट वर्किंग।
मैं काम नहीं कर रहा था। बच्चे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। चिल्ड्रेन were not playing cricket. बच्चे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे। Children were not going to school. ठीक है, इसका नेगेटिव सेंटेंस। अभी इंटररोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंटररोगेटिव सेंटेंस में सेम वॉज वर आगे आएगा सब्जेक्ट के। वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या बच्चे स्कूल जा रहे थे? वो चिल्ड्रेन गोइंग टू स्कूल। क्या आप ऑफिस जा रहे थे? वर यू गोइंग टू ऑफिस? क्या वो खाना बना रही थी? Was she cooking food? सबके आगे क्वेश्चन मार्क लगता है। क्या वो खाना बना रही थी? Was she cooking food? इसके साथ में हम WH वर्ड का यूज करके सेंटेंस बना दे। वो खाना क्यों बना रही थी? Why was she cooking a food? वो खाना क्यों बना रही थी? Why was she cooking food? वो खाना क्यों बना रही थी? बच्चे क्रिकेट क्यों खेल रहे थे? Why were children playing a cricket? वह कहाँ जा रहा था? Where was he going? वह कहाँ जा रहा था? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी हमने देख लिया। अभी देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जब हम फ्यूचर में कोई काम चल रहा होगा उसके लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। क्या है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। करेक्ट। सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। विल बी शैल बी रहता है, पर मॉडर्न इंग्लिश में आप विल बी का यूज कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका एग्जांपल देखते हैं। आई विल बी गोइंग टू मुंबई। मैं मुंबई जा रहा हूंगा। I will be going to Mumbai. बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे। Children will be studying. वह लिख रहे होंगे। दे
will be writing. They will be writing. ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो अपना. इसका नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल. विल भी नहीं, तो विल के बीच में नॉट लगेगा, उसके बाद में बी लगेगा. सब्जेक्ट प्लस विल नॉट, उसके आगे बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट. आई विल नॉट बी टीचिंग इंग्लिश. मैं इंग्लिश पढ़ा नहीं रहूंगा. आई विल नॉट बी टीचिंग इंग्लिश. मैं इंग्लिश पढ़ा नहीं रहूंगा. वह रीडिंग नहीं कर रही होंगी. शी विल नॉट बी रीडिंग. वह खेल नहीं रहे होंगे. दे विल नॉट बी प्लेइंग. वह सो नहीं रहा होगा. वह सो नहीं रहा होगा. He will not be sleeping. He will not be sleeping. वह मुंबई नहीं जा रहा होगा. He will not be going to Mumbai. ये नेगेटिव सेंटेंस. अभी इसका इंटरव्यूटिव सेंटेंस देखते हैं. आपको हर टेंस की प्रैक्टिस करना है. उसमें नेगेटिव, इंटरव्यूटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ में आपको सेंटेंसेस बनाना है और बोलने की प्रैक्टिस करना है. अभी तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर इसके बाद में भी आप जब घर पे जाओगे तो आपको प्रैक्टिस करना है. इंटरव्यूटिव सेंटेंस पहले विल आएगा. विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. क्वेश्चन मार्क. विल सब्जेक्ट बी वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट. विल यू बी स्टडिंग. क्या आप पढ़ाई कर रहे होंगे. विल यू बी स्टडिंग. क्या आप जा रहे होंगे. विल यू बी गोइंग. क्या वह आ रही होंगी. विल शी बी कमिंग हियर. क्या वह यहाँ आ रही होंगी. हियर क्या वह आ रही होंगी. इसके साथ में आप सेंटेंस बनाए. इसके आगे WH वर्ड देखते हैं. वह यहाँ क्यों आ रही होंगी. WH. वह यहाँ क्यों आ रही होंगी. Why will she be coming here. वह यहाँ क्यों आ रही होंगी. पापा गांव क्यों जा रहे होंगे.
why father, why will father be going to village? पापा गांव क्यों जा रहे होंगे? भाई यहां क्यों आ रहा होगा? Why brother, why will brother be coming here? भैया क्यों आ रहा होगा? ऐसे आप सेंटेंसेस बनाइए। ये हो गया हमारे तीनों सेंटेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। हमने आज सीखा अफर्मेटिव सेंटेंस भी हमने सीख लिया, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस। आपको अभी इन्हीं तीन टेंसेस का प्रैक्टिस करना है। घर पे जाके थोड़े थोड़े सेंटेंसेस बनाइए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए और बोलने की भी प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट सेशन में हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।